भैरव सेना के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री पर संगठित होकर देशी पहाड़ी के मुद्दे को ढाल बनाकर घर और कार्यालय पर हमला करने की योजना की जानकारी मिलने पर आक्रोशित होकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां पर संगठन कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर आपराधिक घटना की योजना बनाने वालों के विरुद्ध लिखित शिकायती पत्र, सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करने तथा सामाजिक कार्यकर्ता को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिया। हमले की योजना की जानकारी मिलने पर सूचना पर भैरव सेना की केंद्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा अनिता थापा ने कहा कि 72 घंटे में हमले की योजना बनाने वालों तथा योजनाबद्ध रूप से सोशल नेटवर्किंग साइट व अन्य तरीके से छवि खराब करने वालों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न हुई तो संगठन आंदोलन हेतु सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होगा। पीड़ित संदीप खत्री ने प्रकरण के विषय में बताते हुए कहा कि पिछले 6 वर्षों से कुछ लोग योजनाबद्ध रूप से निराधार आरोप लगाकर मुझे और संगठन को बदनाम कर रहे हैं, जिनमें से कुछ संगठनात्मक प्रतिद्वंदी तथा कुछ संगठन से निष्कासित लोग थे। मुख्य आरोपी संदीप सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री का खास आदमी बताकर रौब तथा प्रभावशाली होने का भय दिखाया जाता हो, द्वारा जगह जगह फर्जी संगठन के नाम से हमें संबोधित किया जाता था और उनके सहयोगी झूठे निराधार आरोपी कब्जा करने वाला, चंदा लेने वाला जैसा आरोप लगाकर छवि खराब करने का काम करते थे। 5 अक्टूबर को मुख्य आरोपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने की शुभकामना पोस्ट सोशल मीडिया पर देख मेरे द्वारा कमेंट किया गया, जो कि कुछ घंटों पश्चात ही डिलीट कर दिया गया, परंतु कुंठित संगठित आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने दीपनगर क्षेत्र में योजनाबद्ध बैठक कर घर और कार्यालय पर हमले की योजना बनाई, जिसके पश्चात पीड़ित द्वारा सर्वप्रथम पुलिस गोपनीय विभाग को सूचना दी और सोशल मीडिया पर अज्ञात के नाम पर पोस्ट डाली, जिस कारण हमलावरों के हौसले पस्त हो गए और अपने बचाव में संगठित होकर थाने में शिकायत देने पहुंच गए। सामाजिक कार्यकर्ता पर योजनाबद्ध रूप से हमले की योजना बनाने की सूचना के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप खत्री के समर्थन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच, यूकेडी, शिवसेना, राष्ट्रीय बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल, हिंदू युवा वाहिनी इत्यादि संगठन जुटे और अन्य भी कई संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। हर हर महादेव। आज आप लोगों के समक्ष हम लोग एसएसपी कार्यालय देवबंद पाए हैं। 10 अक्टूबर 2025 जिस दिन करवा चौथ था, उस दिन दीपनगर में विशाल महाजन के यहाँ पर, विशाल महाजन का नाम मैं आज इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं था उसका नाम क्या था, लेकिन कल वो लोग योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत नरगुंड थाने में गए और वहाँ पर मेरे खिलाफ जो है झूठी की तहरीर देने का तहरीर उन्होंने दी है। तो तब मैं जानता हूँ कि विशाल महाजन नाम का कोई व्यक्ति है। 10 अक्टूबर 2025 दिन करवा चौथ था, वहाँ पर दीपनगर में विशाल महाजन के यहाँ पर एक योजना बनी और उत्तराखंड के भैरव सेना संगठन का मैं संचालक हूँ और मुझे मारने के लिए, मेरे घर पर हमला करने के लिए, मेरे कार्यालय पर हमला करने के लिए करीबन 25 लोग वहाँ बैठे थे और उन लोगों ने योजना बनाई कि संदीप खत्री को घर से उठा के उसके कार्यालय पर हमला करके उसको जान से मार देंगे और उसको जो है क्या कहते हैं विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र में उसको फंसाएंगे। वहाँ पर मेरा एक परिचित थे, एक या 2 परिचित थे, उन परिचितों के द्वारा मुझे जब सूचना मिली तो मैं थोड़ा सख्ते में आ गया। उसके बाद मैंने बिना नाम लिए, किसी का भी मैंने नाम नहीं लिया, बिना नाम लिए मैंने जो है सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डाली। उस पोस्ट के बाद जो है लोकल पुलिस प्रशासन एक्टिव हुआ, खुफिया विभाग के लोग मेरे कार्यालय पर आए, 12 तारीख को आए और उनसे मेरा यही विषय रहा कि दिवाली एक हमारा हिंदुओं का बड़ा पर्व है, उस पर्व को हम क्या कहते हैं खुशहाली के साथ मनाने के बाद, दिवाली के बाद जो है इन आरोपितों के खिलाफ, जिन लोगों ने योजनाकार जो थे उनके खिलाफ जो है हम लोग सामूहिक रूप से उनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और एसएसपी साहब देहरादून को हम जो है उनके खिलाफ मुकदमे के लिए मुकदमा लिखाने के लिए उनके ऊपर वो करेंगे। तो ये सूचना जैसे ही क्या कहते हैं उन आरोपितों को लगी, जबकि मैंने किसी वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया और वो सब आरोपित जो है योजनाबद्ध तरीके से, तो जिन लोगों के मैंने 9-10 लोगों के नाम मतलब सिर्फ एक मैंने अंदेशा दिया था कि इतने लोग वहाँ पर थे और कुछ अज्ञात थे,
कल शाम को लंच के बाद 2 बजे के आसपास वो 12 का 12 जितने भी लोग थे मतलब वो, लेकिन उनमें से 10-12 लोगों ने जो है मेरे नाम वहाँ पर नामजद तहरीर दी सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से। उन अनपढ़ बेवकूफ़ों को मालूम ही नहीं है कि जब तुम्हारा सोशल मीडिया में तुम्हारा कहीं नाम ही नहीं लिया गया है, जब तुमको कोई बोला ही नहीं गया है, तो तुमने तहरीर किसके आधार पर दी है? तुम क्या उनमें से एक व्यक्ति जो है पूर्व में एक नेता के साथ रहा है और उसी रसूख का जो है वो फ़ायदा उठाकर जो है लोगों में भय व्याप्त करता है, लोगों को डराने का प्रयास करता है। और इस तरह का उत्तराखंड में हम कोई प्रकरण नहीं होने देंगे। अगर इस तरह की गतिविधियाँ चली तो उस भैरव सेना संगठन जो है ईंट बजाने में पीछे नहीं हटेगी। और आज मेरे साथ हमारे संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष अनिता थापा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जब इनको पता चला कि हमारे अध्यक्ष के ऊपर इस तरह की घटना घटी है तो इन्होंने बहुत कुछ सोचा था करने के लिए, लेकिन मैंने इनको रोका हुआ था और मैंने ये कहा कि दिवाली के बाद हम इसमें जो है हमारे क्या कहते हैं जिले के कप्तान को पहले हम उनको एक शिकायती प्रार्थना पत्र देंगे और उसके बाद आगे की हम कार्रवाई करेंगे। हर हर महादेव। आज जिस तरह से हमारे माननीय अध्यक्ष संदीप खत्री जी समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, अगर उनको ही ये षड्यंत्रकारी इस तरह से धमकी देंगे जान से मारने की, इस तरह से फंसाएंगे और उनको टॉर्चर किया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, तो मैं महिला मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष अनिता थापा पूरी टीम के साथ में हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। जो षड्यंत्रकारी है वो होश में आ जाओ। हम फिर मत कहना कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारे बीच में हमारे आदरणीय बड़े भाई विजेंद्र बॉबी जी भी हैं और आपको पूरे मामले के बारे में हमने संज्ञानित करा रखा है। आप इस प्रकरण किस तरह से देखते हैं? अगर इस तरह की कोई घटना हुई है, कोई षड्यंत्र आपने किया है, पहले तो हम सभी हिंदू संगठन हैं और हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा काम किसी हिंदू संगठन को टारगेट करना नहीं है। हमारे जो मूल मान बिंदु हैं उनकी रक्षा के लिए हिंदू संगठन बनाए जाते हैं। तो यदि मैं किसी हिंदू संगठन का पदाधिकारी हूं तो मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं समस्त हिंदू संगठनों को एकजुट रखूं, ना कि उनकी टांग खींचने का काम करूं। अब कोई असली है कोई फर्जी है, इसका प्रमाण देने वाले हम नहीं होते हैं, समाज इसका प्रमाण देता है। यदि समाज के लोग किसी संगठन के साथ में जुड़े हैं तो वो सही संगठन है और वो अच्छा काम कर रहा है। अगर इस प्रकार की योजनाएं किसी हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पर हमला करने की यदि किसी ने बनाई है तो वो गलत है। वो अपनी गलती को सुधारे और इस मामले को शांत करने का प्रयास करें, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। अपनी गलती को अगर यदि आपसे गलती हो जाती है, मानव प्रवृत्ति है, मान लिया आपने गलती कर दी होगी, उत्तेजना में बोल दिया होगा, तो उसके लिए एक विकल्प और है, रास्ता है, आप माफ़ी मांगकर उस मामले को ख़त्म कर सकते हैं। अन्यथा अपनी सुरक्षा के लिए व्यक्ति कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा ही, क्योंकि मानव है, घर परिवार वाला व्यक्ति है। यदि कोई उसकी हत्या की या उसको मारपीट करने की या उसके घर पर पथराव करने की कोई योजना बनाएगा तो निश्चित तौर पर वो कोई भी होगा। भारत में लोकतंत्र अभी जीवित है, तो लोकतांत्रिक पद्धति से अपना एसएसपी साहब के माध्यम से आज भैरव सेना ने जो ज्ञापन दिया है, मुझे लगता है उन्हें ये करना चाहिए था। इसी के परिणाम जय श्री राम। हमारे बीच में हमारे भाई ललित शर्मा जी भी यहाँ पहुँचे हैं। आप इस प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? तो इसी तरीके देखते हैं भाई, हम संदीप खत्री जी के साथ हैं तन मन धन से। अगर सनातन के लिए पिछले 5-6 साल से काम कर रहे हैं, वो लोग भी सनातन के लिए काम कर रहे हैं, मगर ऐसा ना हो सनातन के दो लोग आपस में भिड़े। हम तो ये नहीं चाहते और हम तो ये चाहते हैं ये मामला थाना चौकी से हटके आपस में संदीप भाई और सन्नी भाई दोनों बैठ के बात कर ले तो मेरे हिसाब से सही रहेगा। क्योंकि हम अगर प्लेन से ताल्लुक़ रखते हैं तो संदीप भाई पहाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं। ये प्लेन पहाड़ की तो लड़ाई है नहीं, है सनातन की लड़ाई है। और इस फूट का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान उठाएगा, जो हमारा विद्रोही है। तो हम आपस में विद्रोही ना बनके, संदीप हमारा भाई है, सन्नी हमारे बड़े भाई है, दोनों सनातन के लिए हमसे पहले काम करते हैं। तो दोनों को हम लोगों को समझाना चाहिए कि आपस में ना लड़े, ऐसा कोई विवाद ना हो। प्लेन पहाड़ी की कोई लड़ाई नहीं है, ये दो विचारों की लड़ाई है। तो मैं संदीप जी से भी और सन्नी से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, इस लड़ाई को थाना चौकी से बाहर ले जाके आपस में दोनों, संदीप भाई ने कल भी सम्मान की बात की है कि सन्नी भाई मेरे पास आएंगे तो मैं बात करूँगा। इस लड़ाई में मेरे हिसाब से दो ही लोग बात कर सकते हैं बैठ के, वो है सन्नी प्रधान जी और संदीप खत्री जी। दोनों लोग, मैं फिर कहूँगा, मैं संदीप जी के साथ हूँ तन मन धन से, मगर मैं फिर भी कहूँगा दोनों लोग आपस में बात कर ले तो ठीक रहेगा। देवभूमि के सम्मान में, मैदान में, देवभूमि के सम्मान में, मैदान में, देवभूमि
सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। कुछ लोगों ने जो है योजनाबद्ध तरीके से दीपनगर में एक बैठक करी और उस बैठक में जो है उन लोगों ने मेरे घर पर मेरे परिवार पर हमला करने का प्रयास किया। तो जब लोकल एक्टिविस्ट को पता चला तो मेरे पास आए, जिससे मैंने उनको कहा कि मैं बहुत दिवाली का पर्व है, इस पर्व को मनाने के बाद कि सनातनी लोग हम लोग तो हम जाने किसी को इस तरह का वो किया जाए, तो मैंने कहा दिवाली के बाद इसका हम लोग क्यों करेंगे। तो वो जो इतने बड़े षड्यंत्रकारी थे, पहले तो उन्होंने क्या कहते हैं इस तरह का घटनाक्रम किया, उसके बाद जो इतने षड्यंत्रकारी थे वो कि कल उनको सूचना दी कि हम लोग कल जाने वाले हैं, वो कल निर्गुण थाने में जो है झूठी तहरीर लिखाने चले गए। तो मैं अपनी तहरीर जो हमारी शिकायती पत्र में उसको पढ़ के सुना चाहता हूँ। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद देहरादून उत्तराखंड विषय योजनाबद्ध रूप से संगठित होकर घर पर हमला करने की योजना बनाने के संबंध में महोदय जी सादर परिणाम विनम्र निवेदन इस प्रकार से है कि